परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 13 से 17, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 13 टू 17। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 39 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके पश्चात प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर के श्वेत किए हैं। इस कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वे उन पर अपनी छाया करेगा। वे कभी भूखे और प्यासे ना होंगे और ना धूप और ना ही तपन होगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य है उसका चरवाहा होगा और जीवन जल के सोतों के पास वह उनकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। इन वचनों में एक प्राचीन यूहन्ना से पूछता है कि सफ़ेद वस्त्र पहने ये लोग कौन हैं? फिर वह स्वयं उत्तर देता है कि ये वो हैं जो महाक्लेश यानी ग्रेट ट्रैबुलेशन से निकल कर आए हैं और उन्होंने अपने वस्त्र मेमने यानी कि यीशु मसीह के लहू से धोकर सफ़ेद किए हैं। पहली सदी के मसीहों के लिए महाक्लेश एक वास्तविकता थी। सम्राट नीरो और डोमिटियन के शासन काल में मसीहों को जिंदा जलाया जाता था और शेरों के सामने डाल दिया जाता था। ये वचन उन सताए हुए लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। रोमन संस्कृति में सफ़ेद वस्त्र जीत, उत्सव और पवित्रता का प्रतीक था। जब कोई सेना युद्ध जीत कर लौटती थी तो वे सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और यूहन्ना यहाँ आत्मिक युद्ध में जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। वर्ष 14 में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक रूप से खून से कपड़े लाल होते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से मसीह का लहू हमें पाप के दाग हटाकर श्वेत वस्त्र और हमें पवित्र कर देता है। यह दर्शाता है कि स्वर्ग में प्रवेश मानवीय कार्यों से नहीं बल्कि यीशु मसीह के बलिदान और उस पर विश्वास और अनुग्रह से मिलता है। वर्ष 15 में हम देखते हैं कि मंदिर में दिन रात सेवा। पुराने नियम में केवल याजक ही मंदिर में सेवा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हर विश्वासी को याजक का दर्जा दिया गया है। दिन रात का अर्थ है कि स्वर्ग में समय की सीमा या थकान नहीं होती है, कि स्वर्ग में कोई किसी प्रकार की थकान नहीं, कोई सीमा नहीं है। आप 24 घंटे वहाँ पर स्तुति, आराधना और परमेश्वर का और उसके पुत्र का सम्मान और आराधना कर सकते हैं। 16 और 17 पद में हम देखते हैं कि चरवाहा और जीवन को के जल के सोते, यहाँ एक अद्भुत दृश्य है। जो मेमना है वह चरवाहा भी है और यह यीशु मसीह की दोहरी भूमिका को दर्शाता है। वह जो हमारे लिए बलिदान हुआ और वह जो हमारा मार्गदर्शन करता है। अमृत जल, ये पवित्र आत्मा और अनंत जीवन की तृप्ति का प्रतीक है। महाक्लेश में संसार के कष्ट, प्रलोभन और सताव जिनसे विश्वासियों को गुजरना पड़ता है। भूख और प्यास का ना होना को अर्थ है कि आत्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार की कभी का अंत नहीं है, यानी कि कोई भी शारीरिक और आत्मिक भूख वहाँ पर नहीं होगी। धूप और तपन का ना पड़ना, ये परमेश्वर की सुरक्षा का छाता, जहाँ दुनिया की मुश्किलें अब उन्हें छू नहीं सकती हैं। आंसुओं का पोंछा जाना, ये परमेश्वर की कोमलता को दर्शाता है।
वह केवल दुख दूर नहीं करता बल्कि व्यक्तिगत रूप से मरहम लगाता है। ऐतिहासिक रूप से यह उस समय के उन लोगों मसीहों के लिए था जिन्होंने अपने परिवार और जीवन को खो दिया था। आत्मिक रूप से यह यहूदी और मसीह धर्म के इस विश्वास को पुख्ता करता है कि दुख अंतिम सत्य नहीं है, परमेश्वर का प्रेम अंतिम सत्य है। प्रकाशित वाक्य 7:13-17 हमें सिखाता है कि जो लोग अंत तक विश्वास में बने रहेंगे उनका भविष्य सुरक्षित है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सफ़ेद वस्त्र धोना एक संघर्ष है। इससे शुरू होकर हमें शाश्वत शांति यानी कि आंसू पोंछना पर समाप्त होता है। यानी कि जब हम अपने वस्त्र जो हैं यीशु के लहू में धो देते हैं तो हमें पूरी शाश्वत शांति मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, यीशु मसीह के लिए पश्चाताप करें और अपने पापों को पूरी तौर पर उसके अधिकार में कर दें और ख़ास तौर पे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।